गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क कर लिया सभी ने? तो पहले हम लोग होमवर्क के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट होमवर्क में जो भी डाउट है वो बताना स्टार्ट करो। इलुस्ट्रेशन 24। इलुस्ट्रेशन 24 देखो सभी। हाँ, पहले इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक एक करके बताओ ना, फिर अगला देखते हैं। देखो इलुस्ट्रेशन 24 में क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, tan रूट एक्स के पावर में 1/2 ना। रूट ऑफ tan एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना, पावर में 1/2 कर दिया है रूट को। तो अब यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग शांतनु। तो देखो यहाँ पर फंक्शन बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये पावर फंक्शन है ना स्नेहल, ये दिख रहा है। सबसे पहले ये पावर फंक्शन है, पावर के अंदर tan फंक्शन है और tan के अंदर रूट एक्स वाला फंक्शन है, ये दिख रहा है। तो आप पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर tan फंक्शन को, फिर उसके अंदर जो रूट एक्स है उसको डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या क्या हो जाएगा, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। फिर अब इसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे tan को, तो इसके अंदर के फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा ना, तो ये हमारा उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब tan के अंदर क्या है, रूट एक्स ना, रूट एक्स मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका पावर आगे आएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। रूट एक्स मतलब ये नीचे आ जाएगा ना, ये भी नीचे आ जाएगा। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर से एक इसका रूट एक्स है, नीचे रूट एक्स इंटू रूट में tan ऑफ रूट एक्स। स्नेहल समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट बताओ। इलुस्ट्रेशन के बाद इन टेक्स्ट 1 में श्रेष्ठ ने 10th पूछा है। 10th भी सेम वैसे ही है, इन टेक्स्ट 1 का 10th। इन टेक्स्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या बोला गया है, डी बाई डी एक्स हो रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना। अच्छा, ये आपको डाउट क्यों हुआ है पता है, क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग गया है। तो यहाँ पे अभी आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा कि अगर कभी भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा ना, अगर 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा तो आप इसको साइन 2x लिख सकते हो ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अभी के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो ना।
तो इसमें यही आया होगा ना, क्योंकि ऑप्शन में sin 2x का टर्म दिख रहा है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे ना। पावर फंक्शन 1/2 है और उसके अंदर फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो ये हमारा पावर फंक्शन का हो गया। फिर इसके बाद इसके अंदर वाला फंक्शन, अब इसके अंदर वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स हो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तब क्या लगाओगे, u प्लस वी लगाओगे ना, इसको अंदर ले जाओगे। तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, अंदर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब ये दिख रहा है यहाँ पे फिर से पावर फंक्शन है ना, साइन एक्स के पावर में 2, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके अंदर वाले को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इसको लिख नहीं रहा हूँ ना, ये पार्ट एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, साइन एक्स के पावर में 1 बचेगा ना। अभी पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब देख लो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 देखो और यहाँ पे भी नीचे 2 है ना, 1/2 1 प्लस। अच्छा ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, 2 कट गया है, 2 नहीं है इसलिए फॉर्मूला नहीं लग पाएगा ना। और यहाँ पावर में कितना है, -1/2। तो अब ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये पावर में -1/2 है ना यहाँ पर, तो इसलिए ये नीचे चला जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ना। तो सी ऑप्शन हो जा रहा है। समझ आया सभी को। इंटेक्स 1 का 8, ठीक है 8 देखते हैं अब। एट में देखो दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखो फंक्शन कौन कौन से बोलोगे, बाहर फंक्शन कौन सा, एल एन फंक्शन है ना, और एल एन के अंदर कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एल एन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। जब एल एन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके अंदर जो भी रहेगा वो नीचे चला जाएगा ना। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x ना। तो एल एन एक्स मतलब एल एन के अंदर एक्स था तो वो नीचे चला गया, 1/x हो गया ना। फॉर्मूला देख लो सभी ना, एल एन एक्स के डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये अंदर है तो ये नीचे चला जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहले हमने एल एन का किया डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर का। अब इसके अंदर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारा आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो बी ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 में देखते हैं। एक्सरसाइज 1 का 8।
देखो एक्सरसाइज 1 का 8 सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेटर तो यही होगा कि उसको हम लोग ओपन ही कर ले पहले। हाँ वो भी करते हैं आयुष ना, 8 पहले कर लेंगे तो फिर 12 तो 13 करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स हो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब देखो जो ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि इसको पावर को डिफरेंशिएट करके उसको वैसे नहीं किया गया है ना, उसमें उसको थोड़ा सॉल्व करके किया गया है, थोड़ा हम लोग ऑप्शन से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंस स्क्वायर कितना होता है, डी बाई डी एक्स अभी हटाओ ना, केवल इसको सॉल्व करो स्क्वायर को। तो ये कितना आएगा, रूट एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ कितना आ जाएगा एक्स, यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस 2। समझ आ रहा है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिख दोगे, अब डी बाई डी एक्स हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब ये तो करना आता ही है आप लोगों को, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स की पावर -1 का करोगे तो पावर आगे आएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, केवल कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा ना। ये हो गया 1 - 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, ये ऑप्शन हो गया। 1 का 6th भी है, 1 का 5 भी है। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर ना सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 था ना। अबे डेमो टेस्ट में मार्क्स थोड़ी मिलने वाले तेजस, उसका क्यों लोड ले रहे हो। डेमो टेस्ट तो मतलब कुछ भी ऐसे ऑप्शन डाल के बस चेक करो टेस्ट देना कैसे है। वो तो आप पंकज सर के मूड पे है, कुछ भी डाल देंगे। डेमो टेस्ट तो बस ऐसे ही है कि आपको टेस्ट कैसे देना है इसकी प्रैक्टिस करनी है, असली टेस्ट तो संडे को ही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखो दिया है y इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 2x प्लस 10। तो अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में 2x प्लस 10 पावर में 1/2। फिर पावर को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं 2x प्लस 10 पावर में -1/2। ध्रुव अब ये बताए, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें फंक्शन समझ आ रहा है, कौन सा बाहर का फंक्शन है कौन सा अंदर का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन बाहर का है यहाँ पर, ये पावर फंक्शन है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद अंदर वाले को करोगे, अंदर वाले का जब करोगे तो 2x का 2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, और 10 तो खाली केवल कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या फिफ्थ वाला, हो जाएगा या सॉल्व कर दूं। ठीक है, फिर कर नहीं रहा हूं ना, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 6th भी कोई बोल रहा था, उसका भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में y इक्वल टू दिया है 10 e के पावर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये 10 जो है ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर चला जाएगा। जब आप डिफरेंशिएट करते हो और कांस्टेंट फंक्शन के साथ आता है तो वो बाहर चला जाता है ना, अंदर क्या बचेगा, e के पावर x स्क्वायर। e के पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो लास्ट क्लास में भी कराया था,
पहले ई वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। ये तो कराया था लास्ट क्लास में भी ना। ये तो 10 रहेगा, ई वाले फंक्शन का यही रहेगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 10th देखो अब, टेंथ में देखो आपको दिया है y इक्वल टू 1 में a माइनस जेड, और आपको फाइंड क्या करना है, dz बाई dy। आपको dz बाई dy फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। अब देखो अगर आप dy बाई dz फाइंड कर लोगे तो उसका रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो ये आ जाएगा ना। dz बाई dy क्या है, dy बाई dz का उल्टा है ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा, जेड लिखा होगा, ये सब तो वेरिएबल होते हैं ना वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, ये सब कांस्टेंट होते हैं ना। क्वेश्चन में अगर ए बी सी कुछ लिखा है वो कांस्टेंट है, तो जैसे यहाँ ए लिखा है तो ए कांस्टेंट है, वाई और जेड वेरिएबल है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हमें पता है कि अगर फंक्शन के साथ आएगा तो बाहर कर देंगे, अकेला आएगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं ये सब पता है हमें। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हो y किसका फंक्शन है, यहाँ पे ये y किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है ना। x की जगह यहाँ z लिख दिया है, बस और कुछ भी चेंज नहीं है ना। y इक्वल टू a 1 माइनस एक्स लिखा होता तो आपको थोड़ा इजी लगता। y इक्वल टू 1 माइनस जेड लिख दिया है, z का फंक्शन है इसलिए z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसको उल्टा करके आंसर बता देंगे। समझ आ रहा है ना बच्चों, y z का फंक्शन है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल करके बता देंगे। तो 10th में हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dz पहले हम निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा डी बाई dz। इसको आप ऊपर ले जाओगे ना तो ऐसे लिखोगे a माइनस जेड की पावर -1 ना, ऐसे लिखेंगे ना। अब हमारा क्या है, पहले क्या है, पावर फंक्शन है, और पावर फंक्शन के अंदर a माइनस जेड वाला फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। वो कैसे करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अभी ये पावर फंक्शन का हो गया। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो केवल ए है, केवल कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, केवल अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ना। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और केवल जेड का करोगे, जेड के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। तो अब देख लो यहाँ -1 है ना, और इधर भी -1 है, तो और ये बीच में मल्टीप्लाई करना है ना, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो -1 बचा है, यहाँ -1 है, -1 +1 हो जाएगा। तो a माइनस जेड के पावर में -2 आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 में a माइनस जेड का स्क्वायर, ये हमें आया dy बाई डी जेड। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल dz बाई dy कितना होगा, a माइनस जेड का स्क्वायर। सबको समझ आया अच्छे से क्या क्या बोल रहा हूँ। फिर 1 में और भी कुछ बोल रहे थे ना, 12-13 बोल रहे थे क्या 1 में। हाँ वो भी लगा सकते हो, करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हो, डिवीजन रूल भी लगा सकते हो। 12 था अगला।
ट्वेल्थ देख लो एक बार ना, ट्वेल्थ में आप लोगों ने लॉग तो पढ़ ही लिया है ना, लॉग में बेस वगैरह का मतलब पता है ना। हमने देखो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, जब बेस ई रहेगा तब आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, कुछ और बेस रहेगा तो आप नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान रखना है। लॉग एक्स बेस ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एल एन एक्स, जब बेस ई होता है। क्वेश्चन में देखो आपको ट्वेल्थ में क्या दिया है, बेस 7 दिया है, उसमें बेस चेंज कर दिया गया है। अब देखो आपको एक चीज ये पता होगा कि अगर मान लो लॉग एक्स लिखा होता बेस 7, अगर इतना लिखा होगा तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, लॉग एक्स अपॉन में लॉग 7, बेस मतलब क्या, उससे डिवाइड कर दोगे ना, लॉग जो भी बेस है वो नीचे लिख दोगे, ये पता है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई, दोनों ऊपर नीचे हम लोग लॉग ई से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये लॉग एक्स अपॉन में लॉग ई को आप लिख सकते हो ना, लॉग एक्स बेस ई, और यहाँ लिख सकते हो लॉग 7 बेस ई, है कि नहीं, ऐसे लिख देंगे ना। या फिर आप इसको उल्टा ले जाके भी ऐसे लिख सकते थे, लॉग ई को ऊपर ले जाते, इसको, इस वाले टर्म को अगर हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो हम क्या लिख सकते थे, लॉग ई के पावर एक्स को लिखे रहने दो, इसको वाले टर्म को, लॉग ई को ऊपर ले जाओ, लॉग 7 को नीचे रखो, तो आप इसे लिख दोगे लॉग ई बेस 7 ना। अगर आपने बेस और ये वैल्यू को आपस में चेंज किया तो ये रिवर्स हो जाता है, ये नीचे था तो ऊपर आ जाएगा ना, मतलब अगर लॉग ए है बेस बी है, और अगर इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग बी बेस। ये समझाऊं या समझ रहे हो आप लोग, लॉग ए बेस बी बराबर होगा 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। मैंने वही किया ना, यहाँ पे ये था तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस से ऊपर आ जाएगा और 7 बेस में आ जाएगा। लॉग वाली बातें समझ आ रही हैं। जो न्यू स्टूडेंट हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि मैथ में लॉग वाला चैप्टर चल रहा है ना, जिन्होंने वो पढ़ लिया होगा उनको समझ आ जाना चाहिए। हाँ मनुजा, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखो या जेड माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है ना, आप उसको माइनस को कॉमन करोगे तो सेम ही आएगा ना। देखो यार, ज्यादा मैं अभी लॉग नहीं समझा रहा हूँ, मैं लॉग में बस एक सिंपल सी बात बोल दे रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी लिखा है लॉग ए बेस बी, तो इसका मतलब होता है लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। इतनी बात तो सबको पता होगी ना, इतनी बात तो सबको पता होगी। और यहाँ पे आप जब इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे बेस आप कुछ भी ले सकते हो, जो यहाँ बेस लोगे वही यहाँ बेस लोगे। तो मैं यहाँ पे बेस ई मान लेता हूँ, यहाँ पे भी बेस ई मान लेता हूँ ना, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ए बेस ई, लॉग बी बेस ई, ऐसे लिख सकते हो, दोनों जगह सेम बेस पकड़ के ऐसे लिख सकते हो। अब बस ये लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें ट्वेल्थ में क्या दिया हुआ है,
12th का पीछे सी ऑप्शन दिया 10th का। नहीं नहीं, वो तो गलत ही होगा ईशान, वो तो हो ही नहीं सकता ना, z माइनस ए आया था ना अपना। करेक्शन कर लो ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो 12th में देखो क्या है, डी बाई डी एक्स log 7 log x बेस 7 ऐसे है ना। अच्छा ए ही दिया है, ठीक है, अच्छा है। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लगाने का आ रहा है, तो पहले अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने देखो ये देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का फॉर्मूला हमें पता है ना, 1/x। यहाँ बेस चेंज हो गया, तो बेस चेंज का भी हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हमें ये दिया रहता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, तो आप पहले इसको क्या लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स। अगर कभी भी हमारा बेस कुछ और आ जाएगा तो आप पहले इसको ऐसे लिख लोगे, लॉग एक्स अपॉन में लॉग ए, ऐसे लिख लोगे ना। जैसे यहाँ पे लिखा था लॉग ए बी था, तो उसको लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख दिया, और दोनों जगह सेम बेस पकड़ेंगे, तो सेम बेस ई पकड़ लो ताकि डिफ्रेंसिएशन हो पाए। अब देख लो नीचे 1/log ए है, 1/log ए तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर चला जाएगा, 1/log ए बाहर चला जाएगा। अंदर केवल क्या बचेगा, log x बेस ई, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट रुकना है, एक मिनट। तुम लोग को लॉग बेस वेस कुछ पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? लग नहीं रहा कि लॉग जैसे पढ़ा है तुमने, बातें ऐसे ही कर रहे हो तुम लोग। बट बेस वेस समझ तो आ नहीं रहा यार, तुम लोग को क्या बताऊं। क्रिस अनम्यूट करो, क्रिस अनम्यूट करो जरा। हाँ सर। हाँ बताओ, अब कहाँ पे नहीं समझा है? सर वो लॉग ए बेस सी बाहर क्यों लिया वो नहीं समझा। बाहर क्यों लिया वो नहीं समझा। देखो अगर आप कभी भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मान लो x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है और 5 मल्टीप्लाई है, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे अगर 5x के पावर 5 है, तो आप डिफ्रेंशिएशन के टाइम में क्या करते हो, 5 को बाहर कर देते हो, फिर x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। हाँ क्रिस ये हाँ बात हाँ समझ आई? हाँ समझ है सर। अब देखो अगर आपका डी बाई डी एक्स है और 1/5 है, तो भी आप क्या करोगे, 1/5 भी तो क्या है, मल्टीप्लाई है ना 1/5, तो 1/5 बाहर कर दोगे और डी बाई डी एक्स हो एक्स के पावर 5 करोगे। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि एक्स के पावर 5 में 5 से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो मतलब अगर नीचे भी होगा, नीचे होने का मतलब 1/5 मल्टीप्लाई है, तो वो नीचे ऐसे बाहर आ जाएगा। हेलो, हेलो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, लॉग ए, ए कांस्टेंट होता है ना,
ये पूरा कोई कांस्टेंट है जो डिवाइडेड है, 1/log a मल्टीप्लाइड है, तो 1/log a बाहर कर दिया है। फिर log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, log x बेस e का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ सर। तो अब देखो हमने फॉर्मूला बना दिया कि जब log x था बेस e तो डिफरेंशिएशन 1/x आया, लेकिन अगर log x बेस a होगा तो अब आप क्या करोगे, 1/x तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो नीचे बेस है उस वाले को नीचे डिवाइड कर दोगे, log a बेस e से डिवाइड कर दोगे ना। आपका अगर बेस चेंज होगा तो उसके डिफरेंशिएशन का ये नया फॉर्मूला है, 1/x साथ में नीचे log a भी रहेगा, जो भी बेस में था वो उसका log नीचे रहेगा। ठीक है, समझो बच्चों। अब जैसे मान लो आपको एक ये क्वेश्चन देता हूं कि log 5x², इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन? एक काम करो, स्क्वायर हटा दोगे, केवल log x बेस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? बताओ बच्चों, log x बेस 5 का डिफरेंशिएशन। हाँ, log x अपॉन में log 5, नहीं log x नहीं, 1/x, log x का तो 1/x हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पर, यहाँ 1/x आएगा और जो भी बेस में था उसके log से डिवाइड करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन इस बार बेस e नहीं है, log 5 है, तो इसलिए 1/log 5 से भी डिवाइड कर देंगे और बेस इसका e रहेगा ना, जो जिसका भी ये बेस था उसके बेस वाले log से डिवाइड कर देंगे रिजल्ट को। समझ आ रहा है ना? और अगर इसको आप ऊपर ले जाके लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x log e बेस 5 ना, ऊपर ले जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 5 बेस में चला जाएगा, e बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला बना लेंगे ना, log x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x, और जो भी बेस में था उसके log से डिवाइड कर दो, या फिर log e मल्टीप्लाई कर लो और उसका बेस वही रखो जो इधर बेस था, 1/x के साथ में log e मल्टीप्लाई कर दो जिसका बेस वही रहेगा जो यहाँ पे बेस है। इधर का लिखना है क्या? ये चाहिए क्रिस? लिखने के लिए अभी मैं टाइम दूंगा, मुझे समझा लेने दो। तो अब आप 12th वाला क्वेश्चन आराम से सोच सकते हो ना, उसमें वही बेस का ही चक्कर था। कौन सा फॉर्मूला आप देखो अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी log x बेस 5 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, log x का तो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करेंगे, और log e और मल्टीप्लाई कर देंगे, log e और मल्टीप्लाई करना है और जिसका बेस वही रहेगा जो यहाँ पे बेस है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से अभी तो तुम लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए ना, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला समझ आया तुम्हें, तो अब खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो पूछो अगली बार। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब तो हो ही जाना चाहिए। 12th वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो।
हेलो हेलो, कुछ बोलोगे? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हाँ बताता हूँ अमान ने, 1 मिनट, 1 का कंप्लीट हो जाए दो फिर 2 का बताता हूँ। 13 भी देख लो, 13 भी पूछा था, 13 था ना, कोई ने पूछा था ना 13। देखो आपको ये पता होगा कि ई के पावर ए इंटू ई के पावर बी, ये हमारे साथ क्या होगा, ई ए प्लस बी होगा ना। मल्टीप्लीकेशन के टाइम में पावर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं ना। ये पता है सभी को। और लॉग में एक चीज और ध्यान रखनी, ई के पावर लॉग एक्स बेस ई है, तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी। ई के पावर अगर लॉग एक्स है और बेस ई है, जो बेस है वही पावर, जिस ई के पावर में लॉग है और लॉग का बेस ई है, तो ये वैल्यू एक्स के बराबर होती है। समझो, ये आपको पता है या ये मैं अभी सॉल्व करके समझाऊं एक बार? ये पता है क्या? ठीक है ठीक है। तो देखो 12th वाले 13th वाले में आपको क्या बोला गया है, ई के पावर एक्स प्लस 3 log x। यार यहाँ कुछ दिया नहीं है तो, और ऑप्शन देख के यही लग रहा है कि सब बेस ई होगा ना, यहाँ log x का बेस नहीं दिया तो यही मान लेंगे बेस ई है। तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर 3 log x। ई के पावर एक्स, इस 3 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई log x का क्यूब। अब देखो लो, जो यहाँ log है वही यहाँ पर है, log x क्यूब, तो इसको आप क्या लिख दोगे, इस वाले टर्म को? सेकेंड वाला टर्म आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और ई के पावर एक्स पहले से है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हो आप। एक्स क्यूब है, और हाँ अगर बेस नहीं होता है तो 10 लेते हैं, बट देख लो यहाँ क्वेश्चन में कहीं 10 वेन कुछ लिया नहीं है, लॉग बेस 10 कुछ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। अगर लिखा नहीं है तो बेस 10 ही लेते हैं, सही बात है। थोड़ा ऑप्शन से गया हूं मैं, अदरवाइज इसको बेस 10 लिखना चाहिए था। इसको सॉल्व करके मेरे हिसाब से आंसर मैच कर रहा होगा ना। एक बार कर लेता हूँ ना, ई के पावर एक्स बाहर गया, एक्स क्यूब का 3x², फिर एक्स क्यूब बाहर गया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फिर इसमें x² कॉमन करो, ई के पावर एक्स कॉमन करो, 3 + x। एक बार आंसर देखो कौन सा है इसमें, ए वाला आंसर आ रहा है क्या? तो एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 30 में ये करेक्शन कर लो ना, यहाँ पे बेस ई कर लो ना, क्योंकि बेस अगर लिखा नहीं होता, लॉग लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है बेस 10, एलन लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है बेस ई। तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा ना। ठीक है, 13 क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। अब एक्सरसाइज 2 में अमान कौन सा बोल रहे हो? 16।
देखो इसमें एक्चुअल में 16 में बस यही है कि अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको डाउट आया, अदरवाइज 16 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो ये साइन एक्स होता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल को हम कॉसेक एक्स बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ाया जाएगा ना। साइन एक्स के रेसिप्रोकल को कॉसेक एक्स बोलते हैं। तो 16 में देखो क्या बोला गया है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉसेक एक्स को आप क्या लिख दोगे, 1 मिनट सिद्धि जानवी अमान का डाउट बता दो फिर बता रहा हूँ। कॉसेक एक्स को लिखोगे 1/sin x इंटू 1/sin x। तो ये कितना आया 1, मतलब y इक्वल टू 1 दिया है और 1 का डिफरेंशिएशन करना है। 1 तो कांस्टेंट होगा ना, y इक्वल टू 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अमान समझ आया क्या? इसमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज थोड़ा लग रहा है, अब पता नहीं वो अभी आता है कि नहीं। ठीक है, 2 में आप कौन सा बोल रहे हो, समीरन फर्स्ट भी बोल रहे हैं। अब समीरन, ये फर्स्ट वाला तो मैंने क्लास में कराया था ना भाई। अच्छा अच्छा, तू 1 बता रहा था, प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहा है, ओके ओके ओके। समरन की भावनाएं समझ नहीं पाया यार मैं। सिद्धि 2 और 5 बोल रही है। 2, 2 में भी वही लेके चलोगे, लॉग दिया है और बेस नहीं दिया तो लॉग बेस ई ले लो, उस पर 2 में ये करेक्शन कर लेना। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 10x ना, यहाँ बेस ई ले लेंगे ना। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x मतलब 10x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला sec स्क्वायर x। अब इसको देखो लिख सकते हैं 1/10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। 10x की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x ना। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे हो जा रहा है। और sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो ये है cos x, sec स्क्वायर x मतलब 1/cos स्क्वायर x। तो ये cos x का एक कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक्चुअल में देखो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस यहीं तक था, डिफरेंशिएशन यहीं तक था ना, अपना यहीं तक डिफरेंशिएशन था, इसके आगे अब ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री अगला चैप्टर शुरू होगा मैथ में ना। थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं भी पढ़ाऊंगा, बाकी मैथ में अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा तो उसमें भी ये सब कर लोगे। अब देखो, अभी मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, 2 sin x cos x को आप sin 2x लिखोगे, तो इसमें आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 में sin 2x, फिर sin 2x ऊपर जाकर के cosec हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cosec 2x। तो इससे बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर देखो अभी यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं था, इतना ही समझना था। पहली लाइन बस समझ आ जानी चाहिए ना, पहली लाइन समझ आ जानी चाहिए ना। मनुजा देख, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था ना, 2 sin x cos x एक फॉर्मूला बताया था, बराबर होगा sin 2x। तो मुझे यहाँ 2 चाहिए था फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में देखो cosec 2x का टर्म बना है, cosec 2x कब आएगा, जब sin 2x आएगा, और sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने 2 मुझे नहीं था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं, ये वाला। ऑप्शन देख के थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये सब तो बहुत सिंपल चीजें है ना। मेन बस पहली लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए ना, यही अपना कैलकुलस है, आगे तो ट्रिग्नोमेट्री है।
ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बताया ना सिद्धि अभी, ये फॉर्मूला रहता है ना 2 sin x cos x बराबर होता है sin 2x। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा 1/sin x होता है cosec x, 1/cos x होता है sec x। ये सब फॉर्मूले यहाँ पे लगे हैं। और sin x/cos x tan x होता है ना, ये सब फॉर्मूले यहाँ पे लगे हैं। गौरी ये मैंने बोला ना, इसमें करेक्शन है ना, यहाँ पे सब में लॉग लिखा है लेकिन बेस ई है सब में। आप जो बोल रहे हो वो सही है ना, बट इसमें क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा ना, ये लॉग ई लिख दो वहां पे ना, क्वेश्चन में लिख दो लॉग बेस ई है। नेक्स्ट बताओ। एक्सरसाइज 2 में है कोई और डाउट? फिर फिफ्थ क्या है? ए के पावर एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। अबे गीते तुझे कोई डाउट आउट नहीं है? ओम गीते, तूने डाउट नहीं पूछे बहुत दिनों से, कर रहा है ना सारा होमवर्क वगैरह? देखो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये याद है सबको? डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का फॉर्मूला, ए के पावर एक्स होगा इंटू लॉग ए बेस ई। ओम गीते तो लग रहा है ये ऑनलाइन लेक्चर का फुल फायदा उठा रहा है, स्टार्ट करके आराम से घूम रहा है। अबे ओम हो कि नहीं वहां पर? ये फॉर्मूला सबको याद है, ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? तो अब देखो यहाँ पर फिफ्थ में क्या है, आपको एक तो ये मान लो u है, ये पूरा v है ना, तो u प्लस v डिफरेंशिएशन जब करना है तो यहाँ पे u प्लस v लगाओगे, फिर जब v को सॉल्व कर रहे होगे तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना। तो आपको अगर dy बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। हाँ ऐसे हो जाएगा ना, एडिशन में ध्यान है ना, ऐसे करते थे। फिर इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई।
इनको जब डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे भी वही आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि बेस ई दिया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे हर जगह करेक्शन है, क्वेश्चन में ही करेक्शन है ना कि log x बेस ही है। अब आप क्या करोगे, ये प्रोडक्ट लगा दो, दो फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। अब कर लोगे मेरे हिसाब से, छोड़ दू अब यार, कर लो अब, इसमें क्या ही रखा है। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बताओ। टेंथ भी है। एट में देखो क्या दिया है, y इक्वल टू 3x+1, रूट है मतलब उसको पावर में लिख लो ना, इंटू साइन एक्स। श्रुति इसमें क्या डाउट है, देख आपने अगर पावर में लिख दिया इसको ऐसे, तो अब आपके पास दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, तो आप इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना। जब इनको डिफरेंशिएट करोगे, एक बार इसको बाहर करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको बाहर करो, इसको डिफरेंशिएट करो, और इसको डिफरेंशिएट करने में पहले पावर को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर वाले को करो। श्रुति प्रोडक्ट रूल लगाना है, कर लोगे क्या अभी। फिर एट के बाद टेंथ, टेंथ भी सेम वैसे ही है, करण तू भी वही चीज पूछ रहा है, टेंथ में भी वैसे ही दिया है, y इक्वल टू रूट को बस आप पावर के फॉर्म में लिख दो ना, तो आपको सोचना आसान हो जाएगा, ax+b के पावर में 1/2 इंटू ln x। ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, मैंने देखो इन सारे के मॉड्यूल का सलूशन भी सेंड किया है तुम लोगों को, तो कई बार इसमें अगर आंसर की में गड़बड़ हो तो सलूशन चेक कर। अच्छा ये आ रहा है, फिर तो करण कुछ गड़बड़ किया होगा, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। मान लो हमने पहले ax+b के पावर 1/2 को बाहर किया, ln x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 1/x आएगा। फिर ln x को बाहर किया, अब इस बार दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे वाले को करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो अब ये कितना हो जा रहा है, ax के पावर b अपॉन में x प्लस 1 ऊपर ln x आएगा, नीचे 2 ax+b। हाँ अब एक चीज और है कि देखो जब यहाँ पे पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो अभी ये अंदर का डिफरेंशिएशन रह गया ना, अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ax+b का डिफरेंशिएशन करोगे तो a का बाहर जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 a आएगा और b का 0 हो जाएगा, तो ऊपर a और बचा रहेगा, तो a ऑप्शन आ रहा है ना, ये a ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन वाला a है और ये प्रोडक्ट में जो बचा था a वो वाला है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
करण समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? बाकी बच्चों को समझ आया? हाँ सानिध्य, तू टेंशन नहीं ले भाई, तेरे को थोड़ा सा बाउंस करेगा, धीमे धीमे चमकने लगेगा। तू तो यार अभी 20 से आया है, तेरे को आधी भी समझ आ रही है तो बहुत है। फिफ्टींथ, फिफ्टींथ में देखो क्या है, y इक्वल टू ln x प्लस e के पावर x साइन x। इसमें तो मनुजा क्या ही हुआ है भाई, पहले आप u प्लस v वाला फॉर्मूला लगाओ, एडिशन वाला रूल। तो जब dy बाई dx करोगे तो d बाई डी एक्स ln x प्लस d बाई डी एक्स e के पावर x साइन x ना, ऐसे आ जाएगा। प्लस रहता है तो ऐसे ही करते ना। अब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना रहेगा ना। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, e के पावर x बाहर जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x बाहर जाएगा, e के पावर x का e के पावर x, तो यही आंसर हो जाएगा। e के पावर x कॉमन कर दो, बी ऑप्शन आ जाएगा। मनुजा कुछ समझा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हो गए डाउट सारे, अब आगे पढ़ा जाए। 11th, में देखो बोला गया है y इक्वल टू 3x प्लस 7 इंटू साइन एक्स। स्नेहल अनम्यूट करो। स्नेहल अनम्यूट करो बेटा। हाँ सर। देखो इसमें ये क्या है, 3x प्लस 7 और साइन एक्स, तो आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, सॉल्विंग के लिए क्या सोचोगे? प्रोडक्ट रूल आई थिंक। प्रोडक्ट रूल। थोड़ा वो लाउड बोलो, या वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा उसका। प्रोडक्ट रूल। हाँ प्रोडक्ट रूल। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आता है क्या, 3x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन? हाँ आता है ना। बता क्या होगा 3x प्लस 7 का? इसका 3 होगा। हाँ वेरी गुड। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना आता है? हाँ हाँ cos x। तो अब बता हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक बार इसको बाहर कर इसको डिफरेंशिएट करके लिख दे, फिर एक बार इसको बाहर कर इसको डिफरेंशिएट करके लिख दे। हाँ सर हो जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चों, फिर अब आगे पढ़ें। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। हमने देखो स्टार्ट किया था, अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैलकुलस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कैलकुलस में
दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो डिफरेंशिएशन के बारे में, और दूसरा इंटीग्रेशन के बारे में। तो अभी हम लोग उन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना। डिफरेंशिएशन में हमने देखा कि सिंबल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिखने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। या फिर y को ऊपर एक बार डॉट लगा दिया तो मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, या फिर y के ऊपर एक ऐसे साइड में डैश लगा दिया, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये हमने सिंबल्स देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला देख लिया। फिर कुछ रूल्स देखे। तो रूल हमने देखा, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल, डिवीजन रूल, ये सब रूल्स देखे। फिर और सॉल्विंग के लिए हमने चेन रूल देखा ना। तो अभी तक हम लोग चेन रूल की प्रैक्टिस कर रहे थे ना। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख गए हैं ना। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये डिफरेंशिएशन को यूज कैसे कैसे करेंगे, और इसका ग्राफिकल मीनिंग भी हमें समझना रहेगा। हाँ, वो बताने जा रहा हूँ ना, वो बताने जा रहा हूँ ना। तो इसका यूज हमें देखना है और उसकी ग्राफिकल मीनिंग देखनी है डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग यूज स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल मीनिंग मैं लास्ट में बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन या फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन या मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे। तो वो डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, जैसे y कोई फंक्शन था, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपने एक बार लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अब उस रिजल्ट को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, मतलब पहली बार का डिफरेंशिएशन हुआ कुछ, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ना। y का एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको आप बोलते हो ये आपने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। डबल मतलब दो बार डिफरेंशिएट करने को आप बोलोगे डबल डिफरेंशिएशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ना। एक तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे शॉर्ट में ऐसे करते हैं, ये डी और ये डी को एक साथ करके ऐसे लिख देते हैं, डी टू वाई अपॉन में डी, और यहाँ पे एक्स और एक्स को एक साथ लिखेंगे, डी एक्स टू ना। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। इसमें इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डबल डिफरेंशिएशन में ऊपर टू जो होगा डी के ऊपर लगाएंगे, नीचे टू एक्स के ऊपर लगाएंगे ना, और इसको क्या बोलेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऐसे पढ़ते हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे इसको बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलते ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू या डी टू वाई बाय डी एक्स टू। अब देखो जैसे एग्जांपल में एक देखते हैं, मान लो आपको बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, बोला जाए कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो और डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करो, दोनों फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर दिया ना। तो अब इसको हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2,
मतलब डबल डिफरेंशिएशन मतलब कुछ भी ऐसा नया नहीं है, मतलब आपको जो वैल्यू दी थी उसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, तो वही डबल डिफरेंशिएशन हो गया। 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया ना। अगर इसी में पूछा जाता कि ट्रिपल भी बताओ, d3y/dx3, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसी को 3 बार डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको फिर से एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अब सबको ये क्लियर होगा कि कई बार डिफरेंशिएशन करना मतलब कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है ना। जैसे मान लो y=√x है, आपको यहाँ पूछा जाए d2y/dx2 की वैल्यू बताओ, करो ट्राई है। हाँ सही लग रहा है। अनिकेत एक बार चेक करो, पावर आगे लाने वाला पार्ट तूने चेक नहीं किया, बाकी लोगों का तो सही लग रहा है। देखो अगर हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, √x है तो उसको पहले x के पावर 1/2 लिखो। अब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक बार डिफरेंशिएशन के बाद। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, फिर से पावर आगे आएगा, तो 1/2 में फिर से 1/2 आगे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में एक और कम कर दोगे तो -1/2 में 1 कम होगा तो -3/2 आएगा ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1/4 x के पावर -3/2 ना। ये डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन मतलब कुछ भी नया नहीं है ना, डबल मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। बाकी डिफरेंशिएशन का वही रूल रहेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ ईशान, कितने भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, n नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है dn dx अपॉन में dxn, यहाँ पे y है सॉरी, dny अपॉन dxn, इसका मतलब है कि यहाँ n बार डिफरेंशिएट करना है, n कोई भी नंबर हो सकता है, बस इंटीजर होगा n ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 7 8 10 कुछ भी बोलो। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखो देख रहे हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का देखो हम क्या क्या यूज देखेंगे। एक तो हम यूज देखेंगे कोई भी फंक्शन की मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। दूसरा, कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो,
तो इसके लिए यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज जो होगा, ये यहाँ पे भी थोड़ा देख लेंगे, बाकी धीमे धीमे क्लियर होगा। आगे हर जगह फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या रहता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? डिफरेंशिएशन मतलब एक वर्ड में, एक सेंटेंस में पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हाँ ना, तो जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा इंस्टेंटेनियस, तो वहां पे हम लोग ये यूज करेंगे। और फिर एक तीसरा हम लोग देखेंगे ग्राफ ड्राइंग ना। ये सब 3 यूज होंगे। फिर इसके बाद एक लास्ट में पॉइंट देखेंगे, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें या तो ये सेकेंड वाला पार्ट हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है ना, ये जल्दी हो जाएगा। फिर मैक्सिमा मिनिमा करें, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज फाइंड करना। देखो, अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा है dx/dt ना, t जहां पे मान लो टाइम है, तो इसका क्या मतलब निकालोगे? dx/dt का क्या मतलब है? x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, dx/dt मतलब क्या होगा? x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, जिस भी चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो जो ऊपर लिखा होगा उसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, और जो नीचे लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना। तो यहाँ पे मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर इंस्टेंटेनियस नहीं लिखता हूँ, केवल लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ। अगर कुछ नहीं लिखा है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस मेंशन नहीं है, तो हमेशा कौन सा वाला रेट ऑफ चेंज होगा? इंस्टेंटेनियस। समझ आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं लिखा है, केवल रेट ऑफ चेंज लिखा है, तो इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज हमेशा लिख के बताया जाएगा ना, कि एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है। अब देखो, जैसे आपको मान लो कहीं पर एक फंक्शन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और आपको बोल दिया जाए कि dx/dt की वैल्यू यहाँ पे कुछ 0.5 है, जब x की वैल्यू 2 थी, तो फाइंड करिए dy/dt एट x इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो आपको पूछा जाए, आपको क्या क्या दिया है? x दिया है, dx/dt दिया है, और dy/dt पूछा है। तो आप क्या सोचोगे? आपको dy/dt निकालना है, तो आप क्या करोगे? dy/dt इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर है ना। हाँ, अगर डेल्टा एक्स लिखा होगा और मेंशन नहीं होगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा ना। डेल्टा y/डेल्टा एक्स लिखा होगा तो मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज। समझ तो आ रहा है सानिध्य? कहाँ तू बोल रहा है कुछ समझ नहीं रहा है? तो अब देखो, यहाँ पे आप ये लिख दोगे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपको dy/dt चाहिए, तो आप दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। समझ लो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, t के रिस्पेक्ट में। तो अब ये कितना हो जाएगा? जब ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे t है, तो ये सॉल्व होगा क्या? यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ x के पावर 2 है, नीचे t है।
नहीं लगा सकते तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा ना, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं, ऐसे लगा देंगे ना। अब डी एक्स स्क्वायर को अब इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो, और ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसकी वैल्यू दी जाएगी, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको x की वैल्यू दी थी, x कितना दिया था 2, तो यहाँ डाल दो, नहीं ये मल्टीप्लीकेशन है ना, x नहीं लिखा यहाँ पर, डॉट ही लगा दो, 2.2 डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 2 आ जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों, जब भी कुछ ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपको पूछा जाए कि डी वाई बाई डी बताइए, तो आप दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसे चेन रूल लगा दोगे ना, फिर जो जो गिवन होगा वो सब डाल के सॉल्व कर दोगे। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये नोट कर लो आप। हम लोग सेकेंड वाला यूज पहले देख रहे हैं। नहीं नहीं, संडे की टेस्ट में केवल डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन होगा, यूज नहीं आएगा। नहीं, ये केवल कैलकुलस का टेस्ट है ना, कैलकुलस वाला ही है। कोऑर्डिनेट में तो एक्चुअली पूछते नहीं बनेगा ना, वो ग्राफ ग्राफ ही है सब कुछ उसमें। नोट हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन अब एक करो। मान लो आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और डी वाई बाई डी टी आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या क्या है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कुछ 2 है एट एक्स इक्वल टू 3, और ये डी वाई बाई डी टी कब फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल टू 3 आपको फाइंड करना है। स्नेहल पेपर आउट करा देगी तू तो अभी से ही। क्वेश्चन का इतना लोड नहीं लो तुम लोग, आसान आसान क्वेश्चन लेंगे, जैसा आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, एकदम आसान आसान। नहीं साक्षी, तुम लोग के साथ हम मैं मजाक करूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ और पूछूंगा कुछ। टेस्ट में जैसा पढ़ाया गया है क्लास में वैसा ही आएगा, तुम लोग टेंशन न लो। ऐसा तुम लोग के साथ मजाक थोड़ी करूंगा यार, कि पढ़ाऊंगा कुछ और पूछूंगा कुछ, फिर कहूंगा बताओ अब क्या होगा।
तो अब देखो यहाँ पे हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना दोनों साइड को, तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। एक काम हमेशा ध्यान रखो कि जो भी कर रहे हो दोनों साइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दोनों साइड कर सकते हो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में। dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स क्यूब, तो आपको ये तो फाइंड करना है ना, और इधर आपको पता है कि एक्स क्यूब है नीचे t है, तो ये तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो आपको इसके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको पता है ये क्या लिख सकते हो, 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, 3x की वैल्यू 3 दी है ना, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 दी है, तो फिर ये आ जाएगा 54। ना हमने यहाँ पे y का रेट ऑफ चेंज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू t मान लो यहाँ टाइम है, तो उसके लिए x का रेट ऑफ चेंज पता था तो हमने y का निकाल लिया। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब इसको यूज करते हुए कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर का साइड लेंथ मान लो कुछ l है, तो और ये जो स्क्वायर है ये कुछ जादुई है, मैजिकल स्क्वायर है, तो इसकी साइड लेंथ लगातार बड़ी होती जा रही है ना, ये स्क्वायर लगातार बड़ा होता जा रहा है। अगर इसके बढ़ने का रेट दिया है dl बाई डी टी हमें दिया है अगर 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर हर एक सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, तो हमें बताना है कि फाइंड इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा एट l इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जब इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो चुकी है तो उस टाइम पर इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? ट्राई करो आप। सौजन्य कौन सा नहीं समझा? सौजन्या ये वाला जो अभी क्वेश्चन दिया या ये ऊपर का नहीं समझा, ये जो कराया है? सर कंसेप्ट नहीं समझा। ये ऊपर वाले में बोल रही है, नीचे क्वेश्चन जो दिया उसमें? सर ऊपर वाले में। देख यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग ये देख रहे हैं, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना, कैलकुलेशन समझ आया तुझे क्या किया है, सॉल्विंग वगैरह? हाँ सर। तो कॉन्सेप्ट देख यहीं से समझ आएगा कि अगर एक चीज चेंज होगी तो कैसे दूसरी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ना। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा क्लियर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइड लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया when length of side is 2 सेंटीमीटर। ना आपको लेंथ के बढ़ने का रेट दिया है और एरिया पूछा है, तो आपको देखो
यहाँ पर एक काम और अब बढ़ गया है, पहले आपको जैसे फंक्शन दे दिया जाता था, यहाँ पे फंक्शन भी आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एरिया और लेंथ में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू एल स्क्वायर होता है ना स्क्वायर के लिए, तो ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अब आपको पता क्या क्या है, आपको पता है dl बाई dt, लेंथ स्क्वायर का बढ़ रहा है उसके बढ़ने का रेट पता है, और कब निकालना है, जब एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तब का dl बाई dt, ये तो कांस्टेंट है, एल की वैल्यू दिए और हमें dA बाई dt निकालना है। एल बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा ना, तो अगर एल के बढ़ने का रेट पता है तो ए के बढ़ने का रेट निकालना है। समझ आ रहा है, dl बाई dt मतलब एल लेंथ जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट बढ़ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, dA बाई dt। फिर हमें पता है ऊपर एल स्क्वायर है तो नीचे एल होगा, तभी आप पावर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी एल स्क्वायर नीचे dl लाना पड़ेगा, dl बाई dt। अब एल स्क्वायर के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, इंटू dl बाई dt। अब इन सब की वैल्यू डाल दोगे तो dA बाई dt आ जाएगा। टू एल की वैल्यू 2 दी है, इसकी वैल्यू 0.1 दी है, तो 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना। अगर लेंथ हमारी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है तो एरिया 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा होगा। कुछ समझ आया क्या क्वेश्चन था, क्या कर रहे हैं हम लोग? सौजन्या तुझे समझ आया, जब भी कोई एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ना, कभी भी कोई एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है तो अगर एक बढ़ने लगेगा तो दूसरे को ही बढ़ना पड़ेगा ना। समीरन सही कर दिया यार, वो यूनिट देख ले भाई ना, अगर कोई एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है और अगर जो कोई एक चेंज होने लगेगा तो जो डिपेंड हो रहा था वो भी चेंज होगा ना, तो उन्हीं को रिलेट करने का ये कॉन्सेप्ट है। ये नोट कर लो, ऐसे ही करते हैं और कुछ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कुछ स्मॉल आर है, अगर आर लगातार बढ़ता जा रहा है ना, आर के बढ़ने का रेट दिया है कुछ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर आर लगातार इस रेट से बढ़ रहा है तो हमें बताना है इसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा जब आर की वैल्यू कुछ 5 सेंटीमीटर हो। सर्कल लगातार बड़ा होता जा रहा है, बढ़ने का रेट दिया हुआ है और एरिया के बढ़ने का रेट चाहिए। अरे मनुज, रेडियस और सर्कल के इस एरिया में क्या रिलेशन होगा? सर्कल का एरिया और सर्कल के रेडियस में रिलेशन तो पता ही है ना, वही तो यूज करेगी।
पाई आ रहा है केवल। तो देखो हम लोग क्या क्या लिख देंगे, हम पहले तो रिलेशन लिखेंगे ना। अभी हमारा देखो एक काम और बढ़ गया है ना, अभी तक हमें रिलेशन दिया जाता था, अब हमें रिलेशन भी लिखना है। हमें पता है एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे पाई कांस्टेंट है ना, चेंज क्या होगा, आर चेंज होगा तो ए चेंज होगा, पाई नहीं चेंज हो रहा है ना, पाई तो एक फिक्स वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, डी ए बाई टी, तो हम यहाँ पे दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम ना। तो यहाँ पे पाए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी आर स्क्वायर बाई डी टी। फिर हमें पता है कि ऊपर आर स्क्वायर है तो नीचे भी आर चाहिए, तो अब हम चेन रूल लगा देंगे, पाए बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन में डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो जाएगा पाए इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी। अब इनकी वैल्यू डाल दो, टू आर की वैल्यू 5 है, डी आर की वैल्यू 0.1, तो ये 10 इंटू 0.11 हो जाएगा, तो पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। समझ आ रहा है सभी को? यूनिट का समझ आया? देखो आर का यूनिट सेंटीमीटर होगा और इसका यूनिट यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर ऊपर दो बार आएगा ना, इधर सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड का सेंटीमीटर, तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे सेकेंड। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा दूं, ऊपर वाले का तो लिखा ही दिया था, देखो यहाँ पे लिख दिया था ऊपर वाले का, इसका भी लिखा देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देता हूँ ना। यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग at a rate of 0.1 centimeter per second. Find rate of increase of area when radius is 5 centimeter. ठीक है, तो स्टेटमेंट अब लिख लेना ना। देखो ये जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, ये आगे फिजिक्स में अब हर जगह रेट ऑफ चेंज ही आपको यूज करना रहेगा, बहुत जगह यूज आएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल में अभी इसी चैप्टर में बहुत सारा दे दिया है, वो अभी हम पूरा नहीं देखेंगे। काइनेमेटिक्स अगला जो चैप्टर है उसका भी सब इसमें डाल दिया है, तो वो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद कुछ चीजें देखेंगे, अभी पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर सब बाउंस होने लगेगा। तो अभी रेट ऑफ चेंज में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी चीजें बाद के लिए छोड़ रहा हूँ ना, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अगले चैप्टर की भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो अभी नहीं पढ़ सकते ना, थोड़ा चैप्टर की अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस पे एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बस, फिर रेट ऑफ चेंज खत्म करते हैं। ये नोट कर लो।
सपोज हमारे पास कोई स्फीयर है ना? कोई सॉलिड स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस कुछ r है और r कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। dr/dt की वैल्यू हमें कुछ 0.2 दी हुई है पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा और इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा। कब हमें निकालना है? जब r की वैल्यू कुछ 5 सेंटीमीटर हो रखी है। एक स्फीयर का रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है। v मतलब वॉल्यूम है ना, ये मतलब एरिया है। ठीक है, हो गया सबका। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे। या 1 मिनट रुकना है ना, गेट पे कोई आया, मेरे को 1 मिनट जाना पड़ेगा। आप लोग तब तक ट्राई कर लो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट।
ठीक है, सबका 8 पाई और 20 पाई आया ना, सही होगा, मेजॉरिटी बोल रही है तो देखो क्या क्या कर लेते हैं। हमें पता है एरिया इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर स्फीयर का, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा ना सबको, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें क्या चाहिए, डी ए बाई डी टी, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, 4 पाई कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा ना, डी ए बाई डी टी और आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर स्क्वायर अपॉन में डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 2 आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, 4 पाई 2 आर की वैल्यू 5 है और डी आर की वैल्यू 0.2 है, तो ये 8 पाई, एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेम वे में हम लोग वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं, सेम वे में वॉल्यूम का लिखोगे v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई बाहर गया, d बाई डी टी और आर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई बाहर जाएगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये समझ आ रहा है, 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, 4 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 5 है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.2 है, तो ये कितना हो जा रहा है, 25 इंटू 4, 100 पाई इंटू 0.2, तो 20 पाई आ जा रहा है ना, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज का कुछ आइडिया लग रहा है ना क्या हो रहा है, अब इस पे रेट ऑफ चेंज पे एक प्रॉब्लम देता हूँ, ये घर से ट्राई करके आना है आपको। अभी तक तो एक ही टाइप के प्रॉब्लम थे, अब थोड़ा मैं टाइप चेंज करता हूँ। मान लो हमारे पास एक ग्राउंड और एक वॉल के सहारे एक रॉड ऐसे रखा हुआ था ना, एक रॉड रखा हुआ है और ये स्मूथ ग्राउंड है, तो ये स्लिप होके इधर जाने लग गया ना, अगर ये इधर जाने लग गया और ये मान लो एंड ए है, ये एंड बी है, अगर ये एंड इधर को जाएगा, एंड ए की अगर स्पीड कुछ आपको बोल दी जाए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एंड बी यहाँ पर नीचे को आएगा ना, रॉड अगर इधर, ये रॉड है ना, अगर एंड ए इधर जाएगा तो एंड बी नीचे आएगा, तो वो किस रेट से नीचे आएगा वो बताना है। रॉड के एक एंड की वेलोसिटी दी है, दूसरे एंड की वेलोसिटी पूछी जा रही है। क्वेश्चन समझ आया क्या, और जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई है उस टाइम पर ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना है कुछ और होमवर्क में। अब ये अभी देखो पढ़ाया नहीं है ना, थोड़ा काइनेमेटिक्स का इसमें यूज टाइप है, बट सोच सकते हो ना, नहीं भी आएगा तो चलेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें वेलोसिटी वगैरह है, अभी वो सब कराया नहीं है, पर सोच सकते हो एक बार। अब होमवर्क देखो, होमवर्क में इलुस्ट्रेशन 26,
इसके सारे इंटेक्स वाले ये इलुस्ट्रेशन अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, सब में वेलोसिटी का यूज है, वेलोसिटी अभी ज्यादा पढ़ा नहीं हम लोगों ने। बस जाने दो, और तो अभी नहीं कुछ ज्यादा हो पाएगा इसमें करने लायक। ठीक है, बस इतना ही कर लो ना। अच्छे से रिवाइज कर लेना जो भी मैंने पढ़ाया है आज, फिर से सब क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना। होमवर्क तो है नहीं आज ज्यादा, तो बस रिवीजन कर लेना। बाकी फिर टेस्ट की अब तैयारी करो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। हाँ, इलुस्ट्रेशन जो दिया है वो करना है। इलुस्ट्रेशन 26 दिया है तो इसका मतलब करना है। नहीं, ये होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।